कि आखिर ये कौन सा राज्य हमने बना लिया, एक ऐसा लोकतांत्रिक भारत हमने बना लिया जहाँ सवाल करने पर गोलियां मिलती हैं, जहाँ हक मांगने पर हथकड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ लोगों के लिए न्याय और जुल्म के खिलाफ बात करने पर जेल की काली गोलियां मिलती हैं। विचित्र समाज, विचित्र भारत हमने निर्माण करा लिया है। आज मैंने यहाँ आने से पहले तमाम उनके केसों का अध्ययन किया और अभी जो उन पर पुलिस की दबिश थी उस केस का भी मैंने अध्ययन किया। वह केस माइन से संबंधित था। मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को स्पष्ट कह दूं, मानते हैं अगर संवैधानिक रूप से कहें, कानूनी रूप से कहें तो चाहे माइंस रहे चाहे खनन रहे, अगर वहाँ किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है तो निसंदेह आप कानून के शिकंजे में दायरे में आते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति इस राज्य की है, इस देश की है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, सूर्या हांसदा ऐसी परिस्थितियों में वो अपराधी नहीं, आप उनको बागी कह सकते हैं। क्योंकि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले चली गई, लेकिन जो कंपनियां आज झारखंड में खासकर रन हो रही है उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अभी आप चले जाइए, बड़का गांव जाइए, धनबाद जाइए, मांडू जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप टाटा के क्षेत्र में चले जाइए, आज भी वही दौर चल रहा है। जबरन जमीन लेना, जबरन खनन का काम करना, जबरन अपना ओबीडम करना, जबरन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना, और रैयतों का कोई मूल्य नहीं, रैयतों की आवाज़ ना सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्या हांसदा मेरे नज़र में अपराधी नहीं, बागी थे, जो कंपनी के गेट के बाहर तक खड़ा होकर ये सवाल करते थे कि पहले स्कूल हो, पहले अस्पताल हो, फिर कंपनी का विस्तार हो। तो ये सवाल करना अपराध नहीं, ये सवाल करना गुनाह नहीं। आज आप बोल रहे हैं कि वो अपराधी नहीं थे, और 11 अगस्त को जब एक पत्रकार के द्वारा आपके प्रदेश प्रवक्ता को पूछा गया था, केंद्रीय प्रदेश प्रवक्ता, मैंने अपना ओपिनियन दिया नहीं, तो उन्होंने कहा था कि आपके ये अपराधी के थे, इसलिए इन्हें दूर कर दिया गया था जेल के अंदर। नहीं, पहले आप अपराधी मानते थे? पहला बात स्पष्ट हम कहना चाह रहे हैं, अपराध अगर आप कानून की दृष्टिकोण से देखेंगे तो निसंदेह आप उन पे एफआईआर है तो उन पे जब कानूनी दांव पेच चल रहा है तब उन पर नहीं मिलाएंगे। लेकिन आपको परिस्थितियों को देखना होगा कि आज राज्य की परिस्थितियां क्या है। आज जहां खनन है, जहां उद्योग है, वहां आम व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आज उन कारणों को, जो मैंने पहले भी कहा था, मैंने सदन में भी इस डिबेट में ये डिस्कस किया था कि आप तो एक आदिवासी के माथे पर नक्सली का ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं होता है, ये जांच क्यों नहीं होता, ये शोध क्यों नहीं होता है कि एक आदिवासी राज्य में, जिस राज्य में उनकी बहुलता, जिस राज्य में खनिज संपदा उनकी, वहाँ क्यों वह मुख्य धारा से विपरीत होकर जा रहे हैं। मैंने इस सदन में भी सवाल किया था और ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ क्या थी। बिल्कुल ये जो इनकाउंटर किया गया यह बिल्कुल संदेह के दायरे में है। इसकी सीबीआई से जांच की मैं मांग करता हूँ, और निसंदेह अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिन ब्रिटिश इंडिया को हम पनपते हुए देखेंगे। आप तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को यहाँ फलते फूलते, मैंने जबरन हमारी जमीनों पर फलते फूलते देखेंगे, ना विस्थापन होगा, ना यहाँ पर किसी प्रकार का मन व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती है कि आज क्या घटित हो रहा है। हम लोग धनबाद बोकारो को जानते थे माफियाओं के रूप में, लेकिन संथाल परगना में माफिया प्रवृत्ति के सोच के लोग पनप रहे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है। इसको लेकर सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे गतिविधियों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे आम व्यक्ति को वो मुख्य धारा से बाहर कर रहा है। अनिल टाइगर जब उनकी हत्या हुई थी तो आप टाइगर की तरह ही दहाड़े थे पूरे झारखंड में, लेकिन अभी 4 दिनों तक आप कुछ भी नहीं बोले। जब ये पत्रकार के द्वारा ही इस मामले को उठाया गया तभी अभी सभी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं आगे। अगर सूर्या हांसदा का नाम सूर्या महतो होता तो क्या 4 दिन तक आप लोग इस प्रकार से? देखिए, सबसे पहला बात, अनिल महतो का जब घटना घटा था हम रांची में थे। अनिल महतो ठीक हमारे बगल में थे। ऐसा थोड़ी है कि महतो लोग का शहादत नहीं हुआ, महतो लोग का मृत्यु नहीं होता है। हमारे बगल, हमारे कई महतो लोग का मतलब एक करके पूछिए ना। आपका कैमरा हम यहाँ ले लिए, कौन विधायक लगा जब दिखा दीजिए जाके। तो अरे एक करके पूछिए, आप लोग करके पूछिए, ऐसा नहीं है नहीं, एक एक करके पूछिए। इस घटना में एक बाबा हर सवाल का जवाब देंगे। इस घटना में एक बाबा का जिक्र है। कौन बाबा का जिक्र है? पंकज मित्रा का जिक्र। इसमें बाबा क्यों जोड़ रहे हैं? उसको नाम बोले नहीं आप लोग। नहीं, पहला तो बाबा कैसे हो गए? क्या वो देवघर के पंडा है जो बाबा बोल रहे हैं? धार्मिक जाति में क्यों रंग देते हैं? अगर कोई है तो उसको एक व्यक्ति मानिए, आप उसके बहाने उनके समाज क्यों बोल रहे हैं? अरे आप लोग एक सवाल खत्म नहीं बार बोल रहे हैं, क्या मतलब इस कॉन्फ्रेंस का? इसमें इनका सवाल चल रहा है, सवाल खत्म होने से हम लोग विचित्र कर रहे हैं महाराज। एक विधायक जवाब देने के लिए बैठा है, आपको धैर्य रखना चाहिए। कंटिन्यू
नहीं, पहले आपका सवाल, एक का सवाल खत्म हो, अब दूसरे में आइए। आपको खुद धैर्य नहीं है और आप पत्रकारिता करें, आपको ज्यादा धैर्य होना चाहिए। आपकी विधायकों से ज्यादा जरूरत पत्रकारिता की है। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, कवि यानी कलम, तो आप वहां पहुंचेंगे, तो आप में धीरज ज्यादा होना चाहिए। हाँ, बाबा नहीं, वो कोई देवघर के बाबा नहीं। अगर कोई नाम आ रहा है, जांच हो, और अगर वो दोषी है तो बिल्कुल उन पे कार्रवाई हो। और उस पे भी तो कई आरोप हैं। देखिए भैया, तो ये मांग सरकार से करेंगे, आप भी ये मांग सरकार से करेंगे। एक विधायक जांच के लिए आदेश जारी नहीं करवा सकता है। एक विधायक माने प्रशासन को निर्देश नहीं दे सकता है। निर्देश सरकार देंगे, सरकार के सचिव देंगे। तो इसलिए ये मांग हमें सरकार से करनी चाहिए। सर, सूर्या हाजदा का आवाज आप सदन में उठाएंगे? देखिए, इस बार का जो सदन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसके लिए कि दिसम गुरु भी नहीं रहे, फिर सदन को हमने स्थगित होते हुए देखा। आज रामदास जी भी हमारे बीच नहीं रहे, पहले उनको श्रद्धांजलि देते हैं आपके माध्यम से, हमने वहां भी दिया। तो सदन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, अभी सदन अस्थायी रूप से हमने कह नहीं पा रहे। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर मौका मिले तो बात रखा जाएगा। उसके पैतृक आवास पर आप उनके परिवार से मिलने गए सर, वहाँ आसपास के लोगों से, और आपको क्या पता चला कि सूर्या हाजदा किस टाइप के थे, या फिर वो देखिए वो में? ठीक है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा। सपोज मान के चले अगर असामाजिक गतिविधियों में थे, अगर असामाजिक तत्वों के साथ उनका नाता था, तो वो ध्यान न देने वाली बात है, वो चुनाव लड़ते थे और उस चुनाव में 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 वोट लेके आते थे। तो ऐसे शख्स को आप इनकाउंटर नहीं कर सकते। आप काल कोठरी में बंद कर सकते थे, आप उनको न्यायालय के सामने प्रेजेंट कर सकते थे, न्यायालय उनको सजा देती, आप उनको 7 साल, 10 साल, 15 साल जो भी सजा होती। लेकिन जो व्यक्ति एक सम्मानजनक वोट लेके आ रहा है, जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, आप उसको दौड़ा के इनकाउंटर कर देंगे, बिल्कुल ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप सीबीआई जांच की है, आगे अगर नहीं होता है तो क्या आगे का रणनीति होगा? देखिए, इसके लिए हमें लगता है कि समस्त लोगों को, शोषित वंचित लोगों को हम लोग तो पहले प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो हमें पूरा याद है, वो अंतिम समय में आए थे चुनाव के लिए, हमारे जो एसटी मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष थे उनके थ्रू आए थे और हमसे मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। तो वो नाराज भी होते कि हम उतना दूर से टिकट के लिए आए, आप लोग चुनाव तो हमको लड़वा दे रहे हैं, लेकिन आपके केंद्र अध्यक्ष से हमारी मुलाकात तक नहीं हो पाई, एक सभा तक नहीं हो पाई उनके क्षेत्र में। हमारे कोटा में कई मेरी सभा नहीं होती। तो ये भी आप भी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में गोविंद दादा नहीं आते तो सूर्या जी वहाँ से चुनाव लड़ते। तो लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मैंने बड़ा विचित्र है कि अपने ही राज्य में इस तरह से वो एनकाउंटर का शिकार हो रहे हैं। अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो आप जो लोग गलत कर रहे हैं, बल्कि उनको संरक्षण देकर आप उनका जो आवाज उठा रहे हैं, आप उनको सिरे दबा दे रहे हैं। एक दिन पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे ही दिन उसका गिरफ्तारी में भी कई सवाल है। पहला सवाल तो ये बनता है कि जैसा हम लोग को भी सीआरपीसी की धाराओं की कुछ जानकारी है, शायद 46 या 49 कहती है कि अगर उसमें गिरफ्तार व्यक्ति अगर पूर्व से किया था तो हाथ खुले थे, तो सवाल तो वहाँ भी होता है कि आपको उस व्यक्ति की चर्चा इनकाउंटर को लेकर चल रही है, जैसा उनकी अर्धांगिनी बता रही है। यानी पुलिस के रिकॉर्ड ठीक है, वो आम जनता के लिए हीरो थे, आम जनता के लिए जैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन कंपनियों कहिए जो लोग अवैध रूप से खनन में कार्य कर रहे हैं, या फिर जो लोग माफिया प्रकृति के लोग हैं, और वहाँ तो उनका रिपोर्ट एक खलनायक के रूप में था और पुलिस भी उनके रिपोर्ट को मान रही थी। अगर पुलिस आम जनता की रिपोर्ट को मानती तो ये काम करती नहीं। चिन्ह खड़ा होता है, उनके प्रश्न खड़ा होता है, उनकी कार्यशैली भी प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात, आपने भी देखा होगा पत्रकार बंधु, उनका मृत शरीर को आपने भी देखा होगा, अभी भी तस्वीरें सोशल साइट में है, उनके